अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमा दी कि वसल्लम अगर आपकी आवाज़ से बड़ी आवाज़ हो जाए तो फिर उनका अजर भी ख़त्म, सवाब भी ख़त्म, ईमान भी ख़त्म, सब ख़त्म हो जाएगा। फिर रोज़े क़यामत में अगर आप जाके पूछेंगे मौला मेरा सवाब, मेरा अजर व सवाब कहाँ है, तो फिर अल्लाह ताला बोलेंगे कि बंदे तो ज़िंदगी में मेरे महबूब की शान में 1400 साल से मेरा कुरान, मेरा कलाम तुझसे कहता रहा कि आवाज़ भी अगर बड़ी हो जाए तो ईमान ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो इंसान हुजूर की शान में ज़िंदगी भर गुस्ताखी करता रहे तो फिर उसका ईमान तो क्या, वो डायरेक्ट जहन्नमी है। सिर्फ आवाज़ बराबर भी होने को अल्लाह पसंद नहीं फरमा रहा, जिक्र फरमा दिया। और जो इंसान खुले अल्फाज में अगर जो है अपनी इल्म का इस्तेमाल करते हुए, अपनी शोहरत का, ताकत का इस्तेमाल करते हुए अगर वो कहता है कि नहीं नौज़ुबिल्लाह ताला मिन ज़ालिक, हम जो नहीं कह सकते अल्फाज, ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने में आते हैं, तो फिर सोचो कि जो खुले अल्फाज में शान मुस्तफ़ा में, शान हबीबुर रहमान में अगर गुस्ताखी करता है तो फिर खुदा की कसम वो सिर्फ जो है रियाकारी कर रहा है और उसकी सारी इबादत अल्लाह ताला बर्बाद कर चुका है। इसीलिए जो है खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी अगर हम उठा कर देखें, हाँ, उमर फ़ारूक की सीरत उठा कर देखें, हज़रत अली शेर खुदा की सीरत उठा कर देखें, तो हमें मालूम होगा कि आखिर की अदब का मकाम व मर्तबा किस हद तक बुलंद व बाला था। हाँ, हज़रत अली मौजूद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं। एक मुनाफिक आता है और कहता है एक कदम उठाइए, मेरे आका की आजिज़ इनकिसारी का आलम देखिए। आपने नहीं पूछा क्यों उठाऊं, कुर्बान हो जाए मेरे आका, कितनी मोहब्बत करते हैं उम्मत से, कितना चाहते हैं, एक कदम उठाओ बस। मेरे आका उठाए, कितने मासूम है मेरे आका, उठाए। फिर मुनाफिक कहता है दूसरा भी कदम उठाओ। तो बशरी तकाज़ा यह है कि आपने फरमाया अगर मैं दूसरा कदम भी उठाऊंगा तो फिर मैं नीचे गिर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तो फ़ौरन उसका मकसद था कि शान में गुस्ताखी करना, नीयत ही ख़राब थी, उसकी नीयत ही दुरुस्त नहीं थी। तो फ़ौरन उसने इतराज़ कर दिया जब आप दूसरा कदम नहीं उठा सकते तो फिर सातवें आसमान पे अल्लाह के पास कैसा चले गए, नौज़ुबिल्लाह ताला मिन ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक, चेहरे अनवर पे गुस्से के आसार नमूदार हुए। हाँ, उस प्यारे प्यारे मुखड़े पे अफसोस के आसार नमूदार हुए, आँखें लाल हुई। मेरे आका खामोश हो गए। उसके बाद कहने लगे ये सवाल अली से करो, ये सवाल शेर खुदा से करो। उसके बाद जैसे ही ये सवाल उसने किया, हज़रत अली तलवार निकाल के एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। तो आका ने बताया कि अगर नीयत ख़राब हो, शान मुस्तफ़ा में अगर गुस्ताखी करने का अगर मकसद हो तो फिर आका खुद बता दिए कि इसका जो अंजाम है वो आखिरी अंजाम है, जो उसका सर तन से जुदा होना, ये जवाब है। यानी किसी काफिर को आपने ऐसा नहीं करने के लिए कहा। जंग के आदाब हैं, जंग के भी कुछ उसूल हैं। मेरे आका ने पहले जंग के लिए कदम नहीं बढ़ाए, बल्कि दुश्मन जब हमला करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, जान को मिटाने के लिए आए, तो जब मुसलमान जो है सब्र का दामन पकड़ के नहीं बैठे। सब्र का भी एक मकाम व मर्तबा है। हाँ, डरना भी एक वक्त पर डरना होता है, सब्र करना होता है। अगर आपके जान की बात आई, इस्लाम को मिटाने की बात आई, तो वहाँ पर अगर आप सब्र कर लेते बैठेंगे तो फिर इस्लाम और मुसलमान दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो सहाबा ने क्या बताया, सरवर अंबिया ने क्या बताया कि पहले तलवार नहीं उठी, पहले जंग के लिए कदम नहीं उठा, पहले कुफ्फार और मुश्रिकीन ने ताअस्सुब की बुनियाद पर आका पर जो है सरवर अंबिया पर और सहाबा के दरमियान में नाइत्तेफाकी पैदा करने के लिए और कई हरबे करने लग गए, कई हरबे दिए और कई लालच दी गई। उसके बाद जब वो लोग का ईमान अगर ज़र्रा बराबर भी अगर कमी बेशी नहीं हुई तो वो लोग जंग के लिए आमादा हो गए। जब आए जंग के लिए तो उसके बाद अपने बचाव के लिए सहाबा ने, सरवर अंबिया ने तलवार उठाई, और वो हक़ी तलवार ऐसी उठी कि सबको निस्तो नाबूद कर दिए, सबको ढेर कर दिए। हाँ, तो ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है जो अल्लाह ताला देख रहा है। सरवर अंबिया फरमा रहे हैं कि वो मुनाफिकीन शान मुस्तफ़ा में गुस्ताखी करने के इरादे से आया, तो इसको आका का चेहरा, जो मेरे आका वाला चेहरा जो है गमज़दा हुआ, अफसोस वाला हो गया। तो आका ने फरमाया इसका जवाब हज़रत अली से ले लो, कुर्बान हो जाएं। और हज़रत अली को भी कितना प्यारा, क्या ईमान है उनका, कुर्बान हो जाएं। हज़रत अली का अक़ीदा हम गौर करेंगे।
हम उनका ईमान गौर करेंगे, उनकी मोहब्बत गौर करेंगे।